Hello and welcome to ASM classes. My name is Adil Sayaf. मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज फॉर FAA एग्ज़ाम स्टार्ट की है, जिसमें हमने हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ऑलरेडी कवर किया है। इसके सारे लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल ASM क्लासेस पे अवेलेबल है। यू कैन चेक दोज वीडियोस। और उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। माइक्रो में हमने पढ़ा है अभी तक नेशनल इनकम एंड हाउ वी मेजर द नेशनल इनकम। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक था दैट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हाउ द डेवलपमेंट इज मेजर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज RBI। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है ना। अब देखिए RBI, व्हाट इज RBI? ठीक है ना। RBI क्या है? हर किसी कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, और जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एंड इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी। एज ए रेगुलेटर इट हैज द responsibility to maintain or to regulate the Indian financial system, to print the money, to issue the money, and to maintain the money supply in our economy. ठीक है ना। This is RBI. RBI क्या है? RBI it is the central bank of India, मीनिंग इट इज़ द एपेक्स बैंक, सबसे बड़ा बैंकर्स बैंक है ये। आगे हम देखेंगे व्हाट इज बैंकर्स बैंक इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एंड इट इज़ ओनर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेगुलेटरी बॉडी, इसका काम रेगुलेट करना है। किस चीज़ को रेगुलेट करना है? इंडियन बैंकिंग को, इंडियन बैंकर्स को कंट्रोल करना है, इशू करना है, मेंटेन करना है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आगे जब हम फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे देयर यू विल गेट ए बेटर आइडिया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिलहाल अभी आप याद रखोगे ऑब्जेक्टिव्स में ये क्या करता है, इट इशूज द बैंक नोटिस। देखे होंगे आपने जो बैंक नोटिस हमारे पास होते हैं दे आर इश्यूड बाय द RBI, उन पे RBI गवर्नर का साइन होता है। देन इट मेंटेन्स द रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इसके पास रिजर्व्स पड़े रहते हैं। जब ये क्या करता है, जब ये मनी प्रिंट करता है दैट इज प्रिंटेड एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देन थर्ड इट टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री नीड्स एडवांटेज, ये भी ठीक है। देन टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI हियर। एक अगर हम बात करेंगे इसको क्या करना पड़ता है, इसको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न। एंड सेकंड इसको क्या करना पड़ता है, इसको इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको भी बूस्ट करना होता है। लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। जब RBI क्या करता है, जब when the RBI is sorry not he is when the RBI is trying to control the inflation, their time जो हमारा ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा लैग हो जाता है। एंड when the RBI its main objective was to promote the growth, at that time इन्फ्लेशन को हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। देन व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स, क्या हो सकते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी हमने देखा, ग्रोथ रेट अचीव करना ये भी आपका इसी में आ जाएगा, प्राइस मेंटेन करना ये भी हमारा इसी में आ जाएगा। देन व्हाट एल्स, जो हमारा अदर बैंकिंग सिस्टम्स है अपार्ट फ्रॉम द RBI वी हैव लाइक न्यूमरस बैंक्स, कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है ना, नेशनल बैंक्स है, उन सभी बैंक्स को यहाँ पे मेंटेन करना। ठीक है ना। ये हो गया हमारा RBI एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो RBI की हिस्ट्री है, RBI एज ए बैंक इन्होंने कब स्टार्ट किया है, हियर वी हैव दिस स्लाइड। अब देखिए जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, एक सेकंड, कब बना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? डेट इज बैक टू द ब्रिटिश रूल व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब ये एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ऑन द 1st of April 1935।
as per the RBI Act 1934. इनिशियली ये जो हमारा RBI था इट वाज प्राइवेट ओन्ड बैंक, और ये कब नेशनलाइज हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये नेशनल हुआ जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की। उसके बाद ये क्या बन गया? ये बन गया हमारी कंट्री का एपेक्स बैंक, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। अब शुरुआत का हमने क्या बताया? हमने ये बताया जो आरबीआई का इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ईयर 1935। लेकिन 1935 एट ए टाइम में जो हमारा बैंक था ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। इससे पहले ही जो रिकमेंडेशंस दी गई थी अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच बैंक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इन द ईयर 1926 द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस विच इज आल्सो नोन एज द हिल्टन एंड यंग कमीशन प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ एन इंडियन सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन आएगा ऑन हुज रिकमेंडेशन सेंट्रल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन एंड यंग कमीशन। दिस हिल्टन एंड यंग कमीशन इज आल्सो कॉल्ड एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1926। उसके बाद ये हमारा पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, 1926 में हिल्टन एंड यंग कमेटी ने रिकमेंड की थी और 1935 में इसको क्या किया गया? इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है ना? यही हमने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 34, फिर से वही बात आ गई, एंड आरबीआई ऑपरेशंस बिगिन इन 1 अप्रैल 1935। इनिशियली आरबीआई मेन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? इनिशियली इट वाज इन कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, और आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पर याद रखोगे 2 ईयर्स के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया इन द ईयर 1935 टू बम्बई, एंड टिल डेट जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है इट इज इन मुंबई। ठीक है ना? पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हमने किया? आरबीआई पहले हमने इसको जो प्राइवेटली ओन्ड बैंक था हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको नेशनलाइज किया। कब नेशनलाइज किया? 1 जनवरी 1949 अंडर द, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द आरबीआई, अंडर द रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। इट वाज नाशनलाइज्ड टू अलाइन विद द कंट्री सोशो इकोनॉमिक गोल। हमें अपनी सोसाइटी को प्रमोट करना था, हमें अपनी सोसाइटी को बूस्ट करना था, और हमें क्या करना था? हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको कंट्रोल करना था। This represented a significant shift from the central banking paradigm as the RBI becomes entirely, पहले ये क्या थी? पहले मैंने आपको बताया ये प्राइवेट ओन्ड एंटिटी, लेकिन अब ये क्या बन गई? अब ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी बन गई। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ आया होगा। कब बना? रिकमेंडेशन कब हुई? 1926 में रिकमेंडेशन हुई, 1935 में ये एस्टैब्लिश एज ए बैंक हुआ, और 1949 में ये नेशनलाइज हुआ। इट बिकेम द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना? ये इसकी हिस्ट्री होगी। उसके बाद ब्रांच ऑफिस, अगर हम आरबीआई की बात करेंगे, इसके जो ब्रांच ऑफिस है, इसका जो मेन ऑफिस ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मेन ऑफिस इज दैट, ये कहाँ पे है? ये हमारा है मुंबई में। ठीक है ना? देन होल्ड अ सेकंड, आरबीआई। ठीक है, मेन ऑफिस इसका कहाँ पे? सेंट्रल ऑफिस। देखिए आरबीआई हेडक्वार्टर, ये मैंने आपको बताया, सेंट्रल ऑफिस इज द मेन ऑफिस एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, दैट इज इन, ये कहाँ पे? ये मुंबई में है। दिस इज द ऑफिस वेयर द आरबीआई गवर्नर सिट्स एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई, और यही से ही आरबीआई की सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। देन जोनल ऑफिस में आप याद रखोगे देयर आर 4 जोनल ऑफिस ऑफ, एक सेकंड, देयर आर 4 जोनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। कितने जोनल ऑफिस है? 4। एक हमारा है दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में, थर्ड इज चेन्नई में, और फोर्थ हमारा कहाँ है? फोर्थ हमारा
दिस कलकत्ता में है, ये आप याद रखोगे। देयर आर 4 जोनल ऑफिस इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट जो हमारा है दिल्ली में, दिल्ली के बाद मुंबई में भी इसका एक जोनल ऑफिस है, मुंबई के बाद चेन्नई में इसका एक जोनल ऑफिस है, चेन्नई के बाद कोलकाता में भी इसका एक जोनल ऑफिस है, ठीक है ना। देन रीजनल ऑफिस कितने हैं? आरबीआई has about 22 regional offices which played almost like हर किसी स्टेट में है ये, ठीक है। जो बड़ी स्टेट्स है उनमें ज़्यादा तो है ये, which played a crucial role in the functioning of RBI at the regional level. then other offices अगर हम बात करेंगे, ये आप याद रखोगे, जोनल ऑफिस कितने हैं? 4 जोनल ऑफिस है एंड 22 रीजनल ऑफिस। उसके बाद कुछ छोटे अदर ऑफिस है, छोटे अदर ऑफिस में क्या आ जाएगा इसे? द आरबीआई हैज़ अदर ऑफिस इन प्रोमिनेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया विच परफॉर्म स्पेशल टास्क लाइक, अब किनके काम, इनका क्या काम होता है? स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स लाइक रूरल प्लानिंग और एग्रीकल्चरल क्रेडिट ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर बैंकिंग, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओवरसाइट ऑफ स्पेसिफिक जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका भी टेक ओवर करना, ठीक है ना, या उनका भी प्रॉपर वे में इनको मेंटेन करना, ये इन्हीं का काम होता है, ठीक है ना। उनको वक्त वक्त पे उनको गाइड करना, वक्त वक्त उनको एडवाइजेस देना, या वक्त वक्त पे उनको बताना कि कौन से नए रूल्स आए, हाउ यू कैन परफॉर्म इन अ वेरी बेटर वे, ठीक है ना। ये हो गए हमारे आरबीआई के ऑफिस। मेन ऑफिस हमने बताया, मेन ऑफिस कहाँ पे है? दिस इज मुंबई। देन 4 जोनल ऑफिस, 22 रीजनल ऑफिस। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, आरबीआई की जो गवर्निंग बॉडी है, जो इसका स्ट्रक्चर है, हाउ आरबीआई वर्क्स, कैसे ये काम करती है और इसमें कौन कौन से बॉडीज इन्वॉल्व है। अब जो आरबीआई को डायरेक्ट करता है या जहाँ से आरबीआई की फंक्शनिंग होती है वहाँ पे इनका एक बोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक सिंगल इंडिविजुअल आरबीआई को नहीं चलाता है, वहाँ पे प्रॉपर एक बोर्ड है, दैट बोर्ड इज कॉल्ड एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपके मन में होगा कि हमने तो गवर्नर का नाम सुना है, गवर्नर का नाम सुना है, ही इज द हेड ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है ना। हम देखेंगे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ Directors is the main committee of the RBI responsible for overall control and direction. कितनी ये important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? देयर आर, इट इज ए 21 मेंबर बॉडी। कितनी मेंबर बॉडी है ये? 21। अभी मैं आपको बताऊंगा ये 21 मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए, अगर हम पहले बात करेंगे जो आरबीआई में, फर्स्ट इज इनका एक गवर्नर होता है, गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर्स, ठीक है ना। अभी करंटली आप मुझे बताओ, कमेंट में मुझे बताना आरबीआई का गवर्नर कौन है। आरबीआई का जो नया गवर्नर है अभी मैं आपको बताता हूं, दैट इज संजय मल्होत्रा, नए 26 गवर्नर बन गए हैं आरबीआई। उसके बाद आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 डिप्टी गवर्नर्स कितने हो गए? 5। देन वी हैव सम नॉन ऑफिशियल गवर्नर्स। अब नॉन ऑफिशियल गवर्नर्स यूजुअली दे आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कितने गवर्नर्स होते हैं? इसमें 10 गवर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। देन 4 गवर्नर, जो मैंने अभी आपको 4 लोकल जोन्स बताए थे, 4 ये जोनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, उनके यहाँ पे 4 जोनल ऑफिस होते हैं। 4 जोनल ऑफिस के बाद 2 गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे 2 और बंदों को ये अपॉइंट करती है फ्रॉम देयर ओन, जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ आरबीआई। ये कितने हो गए हमारे? 5। ये हो गए 15, ये हो गए 19 एंड 21। ये हो गया हमारा पूरा डायरेक्टर, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई का है, ठीक है। 21 मेंबर्स है। फर्स्ट मेंबर जो मेन रहेगा, जो हेड रहेगा इसका, दैट इज आरबीआई संजय मल्होत्रा। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर्स जिनकी टर्म 5 साल होती है। देन नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, 4 साल की इनकी टर्म होती है। 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल 4 बोर्ड्स ऑफ द आरबीआई, फर्स्ट डायरेक्टर फ्रॉम ईच, हर किसी से एक एक लिया जाएगा, मुंबई, कोलकाता, चाइना एंड दिल्ली, एंड 2 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो और यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनको नॉमिनेट करती है। आई होप आपको ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारा क्या हमने ऊपर बताया था स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। पहला जो उनका बोर्ड था दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देन उसके बाद और एक बोर्ड है दैट इज लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। अब लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई क्या है, मैंने आपको बताया जो हमारे 4 जोनल ऑफिस है दे आर कंट्रोल्ड बाय लोकल बोर्ड्स। मेन आरबीआई है दैट इज कंट्रोल बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो हमारा 4 जोनल ऑफिस है दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर लोकल बोर्ड्स। ठीक है ना, दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर लोग, यही हमने लिखा है द 4 zonal offices of the RBI are controlled by local boards for each of these local boards consists of, हर किसी में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, who represent regional interests and the interest of cooperative and regional banks। ठीक है ना, ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। एक मेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ आरबीआई। उसके बाद लोकल जो हमारे 4 जोनल ऑफिस है दे आर गवर्नड बाय द लोकल बोर्ड। हर लोकल बोर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 5 मेंबर्स ईच। ये हो गए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ सम की फैक्टर्स अबाउट द आरबीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब फर्स्ट फैक्ट क्या है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज सर ऑस्मान स्मिथ। अगर आएगा जब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1935, दैट टाइम ऑस्मान स्मिथ वाज अपॉइंटेड एंड ही वाज फ्रॉम, कहाँ से था ये, ऑस्ट्रेलिया से था। सेकंड फर्स्ट, अब अगर ये आएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज सी डी देशमुख। Second fact, third important fact about the Dr. Manmohan Singh, the only Prime Minister of India who till now also served as the Governor of India। अब किस ड्यूरेशन में ये गवर्नर ऑफ इंडिया थे, 1982 से लेकर 1985 तक ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर का भी रोल उन्होंने प्ले किया है। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी हमारी कंट्री के रह चुके हैं। ठीक है ना, देन उसके बाद जो हमारा एम्बलम है, एम्बलम ऑफ आरबीआई इज, अब क्या है ये, इट इज टाइगर एंड ए पाम ट्री। फोर्थ फैक्ट, उसके बाद आरबीआई हैज 4, अब उसकी जो आरबीआई है, आरबीआई की अपनी 4 सब्सिडरीज है। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन कौन सी आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। अब फर्स्ट सब्सिडरी कौन सी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, आपको जस्ट ऐसे ही याद रखना है। ठीक है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन फर्स्ट। सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। दीज आर द 4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। हमने पहला फैक्ट देखा फर्स्ट गवर्नर, देन हमने देखा फर्स्ट इंडियन गवर्नर देखा, देन हमने अबाउट मनमोहन सिंह देखा। मनमोहन सिंह के बाद हमने ये भी देखा जो एम्बलम था, एम्बलम उस टाइगर एंड पाम लीफ है, देन उसकी पाम ट्री है, देन उसके बाद हमने 4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस है, मेन ये जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे ये फैक्चुअल सारा था। अब यहाँ पे कुछ बातें जो हमारे लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। अब पहला फंक्शन क्या है, इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। जितनी भी कंट्री में पेपर नोट्स है, डिनोमिनेशंस है, चाहे आपका 10 रुपी है, चाहे आपका 20 रुपी है, चाहे आपका 50 रुपी है, 100 है, 200 है, 500 है या 2000 रुपी का नोट है, दीज आर ऑल इशूड बाय द आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स।
अब यहाँ पे लाइव तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जब भी मेरी क्लास होती है मेरे पर्स में ये पड़ा रहता है। 1 रुपी नोट अगर आपके पास होगा, आप देखोगे जो हमारा 1 रुपी नोट है वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का साइन होता है, न कि वहाँ पे जिस RBI गवर्नर का साइन होता है। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स दीज आर मिंटेड एंड प्रिंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द 1 रुपी नोट and the coins of all denominations are minted and issued by the, ये हमने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट RBI, बट दे आर सर्कुलेटेड बाय, इनको कौन सर्कुलेट करता है? RBI। कैसे सर्कुलेट करता है? विद द हेल्प ऑफ बैंकर्स। अब RBI क्या करता है? RBI हमारी करेंसी को प्रिंट करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। अब MRS क्या है? MRS हमारा एक इंटरनेशनल रिजर्व सिस्टम है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारी कंट्री का सिस्टम है, प्रिंटिंग सिस्टम है, ये आप अकॉर्डिंग टू दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रिंट कर सकते हो। अब इसमें कंडीशन क्या है? ये हमने कब अडॉप्ट किया था? इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1975। इसमें ये बोला गया था जो कंट्री होगी या जो RBI होगा, RBI हैज टू मेंटेन द गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व्स वर्थ RS 200 करोड़ एज बैकअप। कितने? 200 करोड़ एज बैकअप। आउट ऑफ दिस रिजर्व्स 150 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। क्या हमने बताया? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे हमारे पास अभी बहुत ये लाइक 1000 टाइम्स ये हमारा ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी हमारे पास ज़्यादा है। हमारे पास अभी दिस जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, वो भी ज़्यादा है। अब हमारे माइंड में ये सवाल होना चाहिए, सर अगर आपके पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, वी हैव मोर देन 200 करोड़ एज बैकअप, फिर RBI इतना प्रिंट पैसा, RBI इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट क्यों नहीं करती? बिकॉज अगर वे पैसा ज़्यादा प्रिंट करेगा उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगी, और उससे मेन ये है कि जो हमारी रुपी का वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। देन सेकंड क्या है हमारा यहाँ पे? सेकंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं दे आर मेंटेन्ड विद द RBI। RBI एक्ट्स एज ए बैंकिंग एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एज वेल, समटाइम्स इट एक्ट्स एज ए, एक तो इनका अकाउंट होता है उनके पास, दूसरा समटाइम्स इट एक्ट्स एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। इन दिस कैपेसिटी RBI क्या करता है? मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ट्रेजरर्स, कीप्स डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लैंड्स टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट इन द शॉर्ट टर्म। ये लैंड करता है, जब भी गवर्नमेंट को पैसा जरूरत होता है ये RBI के पास जाता है। बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, उसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। देन गिव्स मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। थर्ड रेगुलेटर ऑफ द बैंकर्स, या हम बता सकते हैं बैंकर टू द बैंक। जितने भी हमारे बैंकर्स है दीज आर all regulated, controlled and supervised by the RBI. The RBI Act of 1934 and the Banking Regulations Act of 1949 entrust the RBI with the powers to regulate the banks in the country. In this capacity, the RBI performs functions such as, ये बैंक को लाइसेंस देता है, ये इनका क्या बोलता है? प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी पेड अप कैपिटल आपका कितना होना चाहिए, देन आपके पास रिजर्व्स कितनी होनी चाहिए। जब मैं आपको कैश रिजर्व रेशो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको SLR पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बैंक रेट पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन है, हाउ इट इज रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, वहां ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है ना? हाँ या ना? उसके बाद हमारे पास आता है बैंकर, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था। इट एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक।
बैंकर्स बैंक क्या होता है? देखिए, द आरबीआई इज द बैंकर टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकर्स इन दिस कैपेसिटी आरबीआई परफॉर्मेंस द फॉलोइंग फंक्शंस। अब क्या करता है? इट कीप्स द रिजर्व्स ऑफ बैंकर्स इन द, जो अभी मैं आपको बता रहा था कैश रिजर्व रेशो, ये क्या होता है, देन एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा इन डिटेल पढ़ाऊंगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? आखिरी उम्मीद। जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है, जब वो डूबने की कगार पे आ जाते हैं, एट दैट टाइम वो आरबीआई के पास जा सकते हैं और आरबीआई उनको क्या कर सकती है? उस वक्त उनकी हेल्प कर सकती है। जब किसी इवन कंट्री में भी गवर्नमेंट के पास भी जब पैसा नहीं बचता है, वो क्या करते हैं? वो आरबीआई के पास जाते हैं एंड आरबीआई उनको क्या करता है? हेल्प करता है, इधर फाइनेंशियल हेल्प करता है या उनको एडवाइस करता है कि हाउ यू कैन कम ओवर फ्रॉम दैट सिचुएशन। देन जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, these reserves are maintained by the RBI। उसके बाद ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई ऑफ आवर कंट्री। अब कैसे ये कंट्रोल करता है? फिर से वही बात आ गई है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, ये सारे टॉपिक्स, ये जो सारी टर्म्स है, थ्रू दीज टर्म्स या थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई क्या करती है? इट कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम, इट कंट्रोल्स द मनी ऑफ आवर इकोनॉमी। Get my point? These are the reserves, or these are the functions of RBI। होप आपको ये समझ, ये इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, सिर्फ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। देन उसके बाद पब्लिकेशन। देखिए, यहाँ से एक बार, मुझे अभी एग्जाम याद नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि आरबीआई कौन सा एक, लाइक आई गेस ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया था कि हु पब्लिश्ड दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वहाँ पे आईएमएफ भी दिया था, वर्ल्ड बैंक भी दिया था और वहाँ पे आरबीआई भी दिया था। ठीक है ना, ये आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या बताया, ये पब्लिकेशंस आरबीआई कौन कौन से रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। एक इनके पास है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आप ऐसे ही याद रखोगे, और एक पॉइंट हाफ ईयरली। देन मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली। देन कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस सर्वे, ये भी हाफ ईयरली ही पब्लिश होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन, सॉरी नॉट हाफ ईयरली, क्वार्टरली। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड क्वार्टरली, रिपोर्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी कौन पब्लिश करता है? ये इशूड बाय द आरबीआई। अब यहाँ से हमारा ये छोटा सा लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी विल स्टार्ट विद आइदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। आई होप मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करूँगा, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए 2-3 फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में मुझे उसका आंसर करोगे। द फर्स्ट कमेंट इज, आपको ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है Who is the first governor that signed on the notes। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो हमारे नोट्स होते हैं, अगर आप अपनी पर्स से अभी पैसा निकालोगे, आप उस पर देखोगे, उसका जो साइन होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है। आपको बताना है कि द फर्स्ट गवर्नर वो साइनड ऑन नोट्स। पहला पॉइंट ये आप बताओगे, फैक्ट है। दूसरा पॉइंट आप ये बताओगे शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, ये भी आप बताओगे। थर्ड आप बताओगे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई।
3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर करोगे। अगर आपका आंसर सही हुआ मैं फिर भी वहां पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। 3 चीज़ें आपको बतानी है। एक, आपको बताना है कि किस फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ने नोट उस पर साइन करना है। दूसरा, शॉर्टेस्ट गवर्नर कौन है। एंड थर्ड, लॉन्गेस्ट गवर्नर कौन है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम आज का टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। और जाने से पहले मैं आपके सामने ये शेर पेश करना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल का, दैट इज, ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। टेक केयर।